हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है अमंग द 15th ग्रुप एलिमेंट्स एज वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ द पेंटावैलेंसी बिकम्स लेस प्रोनाउंस्ड एंड ट्राइवैलेंसी बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड ड्यू टू। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की बात कर रहा है बच्चों। ग्रुप 15 में कौन कौन आएगा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सब आएंगे बच्चों। ओके, इनकी जो जनरल वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है N2Np3। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके वैलेंस शेल में। कितने होते हैं बच्चों? 5 होते हैं इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। ओके बच्चों, तो अगर आयनिक बॉन्डिंग में जाना है और इनको इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकते हैं बच्चों। तो इनका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 रहता है बच्चों। ओके, और +5 से 2 कम कर दो बच्चों। ओके, दूसरा ये +3 शो करते हैं प्लस में। ओके बच्चों, कौन सा? +3। ओके बच्चों, तो पेंटावैलेंसी मतलब +5 शो करना, ट्राइवैलेंसी मतलब ये +3 शो करना। तो ये कह रहा है कि भाई डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं ना बच्चों, ओके, कैसे डाउन द ग्रुप जब हम मूव कर रहे हैं, कैसे डाउन द ग्रुप। ओके बच्चों, अब पेंटावैलेंसी लेस प्रोनाउंस होने का मतलब क्या है बच्चों? जो +5 वाली है वो लेस स्टेबल हो रही है डाउन द ग्रुप। ओके, और ट्राइवैलेंसी मोर प्रोनाउंस का मतलब क्या है कि जो +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मोर स्टेबल हो रही है डाउन द ग्रुप। ओके बच्चों, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के कारण हो रहा है बच्चों? डाउन द ग्रुप मूव करते हैं ना तो बच्चों साइज इंक्रीज करता है, हर स्टेप पे एक एडिशनल शेल ऐड होता है जिसके कारण साइज इंक्रीज करता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा ना बच्चों, ना कि नॉन मेटेलिक। ये तो गलत है बात है बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डाउन द ग्रुप क्या करती है? डिक्रीज करती है बच्चों। ओके, और आयनाइजेशन एनर्जी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है बच्चों। ओके, तो ऐसा इसलिए होता है। जैसे बच्चों हम ये एसबी और बिस्मथ पे यहाँ पर बात करते हैं बच्चों। एंटीमनी की अगर बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? ये होती है बच्चों क्रिप्टन 4d10 5s2 5p3। ओके बच्चों, और बिस्मथ की होती है जिनोन 4f14 5d10 6s2 6p3, ये होती है बच्चों। और आर्सेनिक की अगर हम बात करें, ओके बच्चों, तो आर्सेनिक होता है बच्चों आपका ये आर्गन 3d10 4s2 4p3। ओके, तो देखो, और फॉस्फोरस क्या है? ओके चलो, फॉस्फोरस की भी लिखते हैं नियोन 3s2 3p3। ओके बच्चों, और नाइट्रोजन क्या होता है बच्चों? ये होता है हीलियम 2s2 2p3। देखो, अब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव किए ना बच्चों, तो क्या आ गया यहाँ पर? ये डी सब शेल के इलेक्ट्रॉन आ गए और यहाँ पर एफ सब शेल के इलेक्ट्रॉन आ गए बच्चों। क्या आ गए बच्चों? डी और एफ सब शेल के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए बच्चों। अब अगर इलेक्ट्रॉन आए हैं बच्चों, जैसे यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पर 10 आ गए, यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन और ये 10 इलेक्ट्रॉन, तो पीछे प्रोटॉन भी बड़े होंगे न्यूक्लियस में बच्चों। ओके, तो ये जो डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बच्चों, इनका ना पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। ओके बच्चों, इनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है ना बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज से जो बचाने की क्षमता होती है आउटर इलेक्ट्रॉन्स की, ओके बच्चों, वो बहुत कम होती है बच्चों। ओके, क्या होती है बच्चों? बहुत कम होती है, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ना वो इंक्रीज कर जाता है बच्चों इन एनएस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पर। ओके बच्चों, जिसके कारण ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। एंड दिस रिलक्टेंसी ऑफ एनएस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ सबशेल इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके बच्चों, और अगर ये दोनों आपके बॉन्डिंग में नहीं जाएंगे तो ये पेंटावैलेंसी शो ही नहीं कर पाएगा बच्चों। ओके, सो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप जब हम मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चों कि पेंटावैलेंसी लेस प्रोनाउंस हो रही है बच्चों और ट्राइवैलेंसी ज्यादा प्रोनाउंस हो रही है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।